एक बहुत ही पुरमत खिताब फरमाया और अशार आपने हिंदुस्तान की शान जनाब शान के आगे से जनाब जमाल रजा से और खुद हजरत पीर तरीक़त से आपने जो अशार सुने, मैं 4 मिसरे से अपने आप को शुरू करता हूँ। थोड़ा सा अगर आप यहाँ तक आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिए। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ और मैं आपको इन 4 मिसरों के जरिए से बेदार कराना चाहता हूँ। मैं कि अभी आका मदीने दुआ जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त, सैयद मोइन मिल्लत, खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया, आले रसूल, नबी का बेटा, अली का लाल, हुसैन का जिगर पारा, गौसे पाक का प्यारा, खाजा का दुलारा, सैयद मोइन मिल्लत, पीरे तरीक़त, आले रसूल, हुजूर ताजुश्शरिया, नारे तकबीर। क्या बात है हुजूर, नवाजिश नवाजिश। अभी आका मदीने में मुझे सब कुछ बुला कर दे, मेरे ताजुश्शरिया कर मेरे हक में दुआ कर दे। और बहुत अच्छा कहा है नात में ताजुश्शरिया ने, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे। हज़रात तवज्जो फरमाए। अल्लाह ताला का बेपनाह करम, अल्लाह ताला का शुक्र कि अल्लाह ताला ने हम सबको इंसान बनाया। जरा अल्हम्दुलिल्लाह करें, पूरे मजमे की आवाज आ जाए, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हम सबको इंसान बनाया। यूँ तो अल्लाह ताला ने जमीन को भी बनाया, अल्लाह ताला ने आसमान को भी बनाया, अल्लाह ताला ने चांद और सूरज को भी बनाया, अल्लाह ताला ने कमोबेश 18,000 मखलूक़ात को पैदा किया। लेकिन रब का करम देखो कि अल्लाह ताला ने सबसे अफजल, सबसे बेहतर, सबसे बरतर, सबसे सुंदर, सबसे अशरफ, सबसे मुमताज अगर किसी मखलूक को बनाया तो इंसान को बनाया। सबसे ज्यादा हसीन किसी को बनाया तो इंसान को बनाया। अल्लाह ताला ने जानवरों को भी आंख दी, जानवरों को भी कान, जानवरों को भी नाक दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने जब आदम के बेटों को सजाया तो इतना सजाया कि 18,000 मखलूक़ात का हुस्न एक तरफ, इंसान का हुस्न एक तरफ। आपने कभी अपना चेहरा नहीं देखा? अपने चेहरे को देखो और खुदा का शुक्र अदा करो। खुदा ने आपको कितना हसीन बनाया। अगर आपको किसी और का चेहरा देखकर हुस्न इंसानी का पता करना हो तो इधर देखा तो क्या देखा, उधर देखा तो क्या देखा, इसको देखा तो क्या देखा, उसको देखा तो क्या देखा। तसव्वुर की दुनिया में चलो बरेली शरीफ और सरकार ताजुश्शरिया का चेहरा अपनी नजर के सामने लाओ। अल्लाह अकबर। सरकार ताजुश्शरिया का चमकता चेहरा वो चेहरा है कि जिसने भी देखा है कहने पर मजबूर हो गया है कि जब बरेली का अख्तर रजा ऐसा है तो मदीने का मुस्तफा कैसा हो। हज़रात तवज्जो फरमाए। अल्लाह का करम कि हमें इंसान बनाया और करम हमें मुसलमान बनाया। और करम वाला ये करम कि अल्लाह ने हमें अपने महबूब के गद्दारों के यहाँ नहीं बनाया, बल्कि अपने हबीब के वफादारों के घर लगाया। ये कितना बड़ा करम है आपका, जितना शुक्रिया अदा करो कम है। लेकिन मैं जिस तरफ जाना चाहता हूँ अब उस पर गौर करो कि हम किस्मत के बड़े धनी हैं, लेकिन हमारा किरदार क्या बताया।
आज हमारा किरदार क्या है? हमने अपनी जिंदगी के राहों में लगा दिया है। हमारा किरदार क्या है? हमारा पड़ोसी से नहीं बनता, भाई भाई से अलग, बाप बेटे से अलग, गांव गांव से अलग। अल्लाह के हबीब ने हमें मोहब्बतों की तालीम दी है, नफरतों की नहीं। हमारा काम तोड़ना नहीं है, टूटे हुए दिलों को जोड़ना। हमारा काम, हम तकब्बुर को पसंद नहीं करते, हम आजिज़ी को गले लगाते हैं, इसलिए कि हम जानते हैं खुदा के यहाँ अकड़ नहीं चलती, खुदा के यहाँ आजिज़ी चलती है। दुनिया में जो अकड़ा, अल्लाह के अज़ाब ने उसे पकड़ा। हज़रात, आज हमारा किरदार क्या हो गया? हम किस कदर नीचे गिर गए। आज दुनिया हम पे थूक रही है, हमें ठोकर मार रही है, हमें सता रही है, जिधर से चाहिए हमें भगा रही है। हमारी किरदार, हमारा कैरेक्टर कैसा है? मुसलमान इस तरह नहीं होता। मुसलमान तो वो होता है कि अगर दूर से भी चले, जमाना देखे कहे देखो नबी का दीवाना जाना। आज आप और हमको देखकर दुनिया दूर भागती है। मैं इखलाक और किरदार के एतबार से मुसलमान की जो हैसियत होती है, मैं एक वाक़या बयान करना चाहता हूँ। आज हम भी मुसलमान हैं, हम भी तिजारत करते हैं, हम भी जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन मदीने में एक मुसलमान की दुकान, कपड़े की तिजारत करता, कपड़ा बेचता, ठीक बराबर एक यहूदी की कपड़े की दुकान। ध्यान से सुनिए, यहूदी बोला, अब हम तुम न कपड़ा देते ना लेते, चल उसी मुसलमान से कुछ और लेते। अरे बोलो, जरा जोर से बोलो। उसी मुसलमान से कुछ और लेते हैं। यहूदी खरीदार को साथ लाया, मुसलमान की दुकान पे पहुंचा, कहा भाई बातें बाद में करूंगा, पहले अपना हाथ बढ़ा, मुझे मदीने वाले का कलमा पढ़ा। हज़रात, यहाँ पर एक जवाब भी है। जो लोग इल्जाम लगाते हैं कि इस्लाम तलवार की जोर से फैला, उनके लिए एक जवाब है। आप बताओ, मुसलमान ने क्या उनको तलवार दिखाया? कोई डराया भड़काया, कोई दबाव डाला? कुछ नहीं, सिर्फ अपना किरदार पेश किया। आज हमारा किरदार क्या होगा? हम भी दुकानदारी करते हैं, हम दुकानदारी करते हैं, खरीदार को पकड़े रहने के लिए उसको चाय पिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, उसकी खुशामद करते हैं, ताकि मेरा खरीदार निकल के किसी दूसरी की दुकान न चला जाए। मुसलमान को देखो, अपना किरदार पेश किया। एक गैर मुस्लिम को ईमान की दौलत नसीब हो गई, किसी ने उस दुकानदार से पूछा तू कैसे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया और उस मदीने वाले पर कुर्बान कैसे हो गया? तो उसका जवाब था कि आज मैं एक मुसलमान के किरदार को देखकर कलमा पढ़ा हूँ और उस मदीने वाले आका पर मैं यूं ही तो कुर्बान हो गया कि जिस नबी के गुलामों को दुनिया में अपने पड़ोसियों का इतना ख्याल है, उस नबी को क़यामत में अपनी उम्मत का कितना ख्याल होगा। ये था हमारा किरदार, ये था हमारा कैरेक्टर। एक बात और लास्ट मैं बयान करना चाहूंगा। आज हमारा जरा जरा सी बात, एक चाय पे अपनी जबान बदल दी, एक चाय पे अपना जमीर बेच दिया। ये मुसलमान का किरदार नहीं है। मुसलमान तो सच्चा और पक्का होता है। हमें और आपको सच्चा पक्का होना चाहिए। आज हमारे पास दुनिया के हर खराफात के लिए वक्त है, लेकिन नेकियों के लिए वक्त नहीं, नमाज के लिए वक्त नहीं, नबी पर दरूद के लिए वक्त नहीं। एक सच्चा पक्का मुसलमान, मैं आपको दिखाकर रुखसत हो जाऊंगा। बस एक सच्चा पक्का मुसलमान, सच्चा पक्का मुसलमान किसे कहते हैं जरा देखें और अपने हालात पर गौर करें कि आज हम किस राह पर निकल गए हैं। हज़रात, एक सच्चा पक्का सुन्नी सही अकीदा मुसलमान बेचारा किस्मत से फकीर, भीख मांग के गुजर बसर करता है, भीख मांग के अपना पेट पालता, अपने बच्चों को पालता। लेकिन दुनिया में फकीर और भी है। इधर 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 ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। वो लोग आ जा रहे हैं काम से जा रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए। भिखारी भीख मांग के गुजर बसर करता, लेकिन दुनिया में बहुत से भिखारी हैं। ये भिखारी भी अलग अंदाज करता है। ये जब भी भीख मांगता तो एक ही जुमला कहता, सिद्दीक का सदका दे। क्या कहता है? अच्छा, एक बार आप लोग कर्म कीजिएगा, एक बार सब कहिए तो सिद्दीक का सदका देना। सबका मुंह, सबके मुंह से निकले था, क्या मालूम मुंह से निकले कबूल हो जाए, सिद्दीक का सदका हमें भी मिल जाए। एक बार सब कह दो सिद्दीक का। अब ध्यान दीजिए, भीख मांगता क्या कह के, सिद्दीक का सदका दे दो। जहां जाता वही भीख मांगता, सिद्दीक का सदका दे दो, सिद्दीक का सदका दे दो। एक दिन अल्लाह ने इसका भी इम्तिहान लिया। भीख मांगते मांगते उस मोहल्ले पे पहुंच गया जहां सब सिद्दीक अकबर के दुश्मन थे, यानी राफिज़ी थी, शिया थी, जो सिद्दीक अकबर का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते, गवारा नहीं करते।
भीख मांगते मांगते उस मोहल्ले पे पहुंचा, आवाज लगाई सिद्दीक का सदका दे दो। एक मनहूसिया अपने घर के अंदर से सुन रहा था, घर से बाहर आया, भिखारी को देखा, कहा तू तो बड़ा मोहताज है, तेरे जिस्म में तो अच्छा लिबास भी नहीं है, तुझे तो खाना भी नसीब नहीं होता, तुझे पैसे की जरूरत है, बस सिद्दीक का नाम हटा दे, मैं तुझे मालामाल करूंगा। उस मनहूस ने कहा सिद्दीक का नाम हटा दे, मैं तुझे मालामाल कर दूंगा। भिखारी का जवाब सुनना तो पूरा मजमा बोलना। कहा सिद्दीक का नाम हटा दे, मैं तुझे मालामाल कर दूंगा। भिखारी बोला भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊंगा लेकिन नाम नहीं बदलूंगा। ये है मुसलमान, ये था मुसलमान। आज हमारा अपने हालात देखे, कहा भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊंगा लेकिन नाम नहीं बदलूंगा। उस मनहूस ने भिखारी का गरेबान पकड़ा, खींच के घर के अंदर लाया, चेहरे पर तमाचा मारा, कहा बदल का नहीं बदलूंगा, कहा बदल का नहीं बदलूंगा। फिर उस मनहूस ने जेब से चाकू निकाला और वो घिनौनी हरकत की कि जिससे जानवर भी शर्मा जाए, उस भिखारी की जबान ही काट डाला। हज़रात आप अंदाजा करो, जबान सबसे हसास चीज है, जरा सा कंकर चुभ जाए इंसान तड़प जाता है, दांत का कोना लग जाए किस कदर छटपटा जाता है, बड़ा दर्द हो रहा, बड़ी तकलीफ होती है। इस भिखारी की तो जबान ही काट, जबान काट दिया और उस कटे हुए जबान को उस भिखारी के हाथ में रखा और कहा ये ले तेरे सिद्दीक का सदका ले जा। अब आप अंदाजा करो कि भिखारी किस कदर तकलीफ से दो चार था, किस कदर परेशान था, किस कदर दर्द और कर्ब के आलम में था। किसी से कुछ शिकायत करे तो कैसे करे, जबान नहीं, किसी को कुछ बोले तो कैसे बोले, जबान ही नहीं। लेकिन भिखारी जानता था कि मैं जिस बारगाह में शिकायत करना चाहता हूँ वो सिर्फ जबान ही नहीं बल्कि दिल की भी जबान समझते हैं। रो रो कर आका की बारगाह में फरियाद करते रहे, घर पहुंचा, कटे हुए जबान को हाथ में लेके घर पहुंचे, घर पहुंचकर गिरा, आंखें लगी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, जैसे ही आंख लगी देखा कि आमिना का लाल उसकी झोपड़ी में तशरीफ लाया और तन्हा आका नहीं आए हैं, साथ में सिद्दीक अकबर को लेके आए। अरे बोलिए, जोर से बोलिए। आका फरमाते हैं सिद्दीक अकबर से, मेरे यार इस भिखारी की जबान तेरे नाम पे कटी है, तू ही इसकी जबान जोड़ दे। आज कुछ लोग नबी के इख्तियार पर सवाल करते हैं। यहाँ आका को देखो, आका फरमा दे मेरे यार ए सिद्दीक अकबर, इस भिखारी की जबान तेरे नाम पे कटी है, तू ही इसकी जबान जोड़ दे। सिद्दीक अकबर ने उस कटे हुए जबान को उठाया और उस कटे हुए हिस्से से सिर्फ लगाया, न कोई दवा, न कोई मरहम, न कोई पट्टी, सिर्फ सिद्दीक अकबर का हाथ लगना था, जबान जुड़ जाती। और जोर से बोलो। और भिखारी का बयान आगे सुनो कि सिर्फ सिद्दीक अकबर के हाथ लगने से जब जबान ही नहीं जुड़ी, बल्कि पहले मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता था, अब मैं कुरान पढ़ने लगा। रात गुजर गई, फजर की नमाज, फजर के बाद भिखारी कुरान लेके बैठ गए, कुरान पढ़ रहा। कुरान पढ़ना जानते हैं ना, हम और आप कुरान नहीं पढ़ते, सिर्फ कुरान को ताक में सजाने के लिए खरीदते हैं, उस पर गर्द पड़ जाता है, महीनों के बाद फिर फाड़ते हैं, फिर रख लेते हैं, चूमते हैं, रख लेते हैं। हज़रात कुरान पढ़ा करो, जिस घर में रोजाना कुरान की तिलावत होती है उस घर में आग नहीं लगती। जिस घर में रोजाना कुरान की तिलावत होती है उस घर में चोरी भी नहीं होती। आप सच्चे दिल से कुरान पढ़ लिया करो रोजाना। भिखारी कुरान लेके बैठा, कुरान पढ़ रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है। तिलावत करते 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 पता नहीं दिमाग में क्या बात आई, कुरान को समेटा, ताक में रखा और फिर झोला उठाया, कांधे पे डाला और उसी मोहल्ले में फिर भीख मांगने पहुंच गया। किस मोहल्ले में? जिसमें कल जबान कटी थी, उसी मोहल्ले में भीख मांगने पहुंच गया। और अब की बार जोर से पुकारा, सिद्दीक का सदका दे दो। फिर वही मनहूस जब उनकी कान तक आवाज गई, वो फौरन घर से बाहर आया, भिखारी को देखा, आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, बोला अरे तू तो कलवाला। बोला तू तो कलवाला है? भिखारी भी बोला मनहूस तू भी तो कलवाला है, तू भी तो कलवाला है। कहा कल ही मैंने तेरी जबान काटी, जबान जुड़ कैसे गई और तू फिर यही भीख मांगने आ गया? भिखारी बोला अपनी बार भीख मांगना बहाना है, इसके पीछे कुछ दूसरा निशाना है। कहा तेरा दिमाग तो खराब नहीं, जबान कटने में कितनी तकलीफ होती है, कल ही मैंने तेरी जबान काटी और आज फिर काट दो। तो भिखारी बोला कटवानी ही तो आया हूँ।
कहा क्यों? कहा इसलिए कि जब तक जबान नहीं काटी थी, सरकार का दीदार नहीं हुआ था। कल तूने जबान क्या काटी? आमिना का लाल दीदार करा गए हैं। आज इसी उम्मीद से आया हूँ, फिर काटते हो सकता है आका दोबारा ज़ियारत करा दे। ये था मुसलमान। और आज हम और आप हजरात, हमारे पास गुनाह के लिए टाइम है, मोबाइल के लिए टाइम है, यूट्यूब के लिए टाइम है। रात रात भर हम यूट्यूब चला लेते हैं। देखिए बुजुर्गों ने कहा है कि अपनी आंखों को गंदा मत करो, जिन आंखों से कब्र में तुम्हें सरकार को देखना है, इन आंखों को पाक रखो। हमारे पास दुनिया के हर चीज के लिए टाइम है, लेकिन अल्लाह के लिए टाइम नहीं है, रसूलुल्लाह के लिए टाइम नहीं है, अपने घर में बूढ़े माँ बाप बैठे उनके लिए टाइम नहीं है, अपने रिश्तेदार के लिए टाइम नहीं है। हज़रात, खुदा ने आपको ये जिंदगी इसलिए नहीं दी कि आप यूट्यूब देखो। खुदा ने आपको जिंदगी फेसबुक के लिए नहीं दी थी, व्हाट्सएप के लिए नहीं दी थी, मोबाइल के लिए नहीं दी थी, गुनाहों के लिए खुदा ने ये जिंदगी नहीं दी थी। ये जिंदगी खुदा ने क्यों दी थी? मेरे दादू शरिया फरमाती है, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी की। मौला ताला हम और आप अपने किरदार पर गौर करें। आज कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आला हजरत बहुत गर्म था, आला हजरत बहुत गर्म थे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, ठीक है, गुस्ताखों के लिए आला हजरत गर्म थे तो वफादारों के लिए आला हजरत नरम भी थे। आपने सुना होगा उलमा से, आला हजरत की दावत एक गरीब के घर ही हुई। आज हम और आप गरीब के घर में दावत होती, जल्दी जाने को जी नहीं करता, पता नहीं क्या खिलाएगा। अमीर की यहाँ दावत हो जाए फौरन भागते, फौरन जाते। लेकिन आला हजरत को दावत बड़ों बड़ों के दर से आई, लेकिन आला हजरत के सबकी दावत ठुकराई। एक गरीब की यहाँ दावत, आला हजरत गए, वो गरीब इतना गरीब था कि वो कोई अच्छा इंतजाम न कर पाता, और आला हजरत को बड़े का गोश्त खाना मना था, डॉक्टरों ने मना किया, यानी रिएक्शन हो जाता है, काफी तकलीफ में मुब्तला हो जाता है। आला हजरत पहुंचे गरीब के घर में। अब गरीब वही तैयार किया जो मना था, लेकिन आला हजरत उसको खा लेते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। उसको दरावल फरमाते हैं, नतीजा ये होता है कि एक हफ्ते तक आला हजरत का मुंह सूज जाता है, मुंह खोल नहीं पाते, इतनी तकलीफ हुई, इतना जख्म निकल आया कि मुंह खोल नहीं पाता। आला हजरत का मुंह बंद। उलमा ने कहा, आला हजरत से हजरत, जब तकलीफ है, डॉक्टरों ने मना किया, तो क्या जरूरत थी आपको खाने की? क्या जरूरत थी? आप ना खाते। आला हजरत बोले कि अहमद रजा को जान देना तो गवारा है, गरीबों का दिल दुखाना गवारा नहीं। आज हम और आप क्या कर रहे हैं? मसले कि आला हजरत का नारा तो लगाते हैं, लेकिन गरीब को बहुत दुख होता है। हज़रात, खुदा ने ये जिंदगी दी है हमें, जिस राह पे गुजारने के लिए उसी राह पे चले। मौला ताला से दुआ है कि मौला ताला हमें आपको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें और आपको सच्चा और पक्का सुन्नी मुसलमान बना दे। वामा अलैना बना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। समाज हमारे तरफ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना उलमा की कसरत है, शोरा की कसरत है। मैं मुझे पसंद है कलाम, और ये कलाम जनाब शाहिद यूसुफी साहब मरहूम का है। मैं पेश करता हूँ, समाज फरमाए, जरा कहते सुभान अल्लाह। कि पस्ती को बाला, दिन को आला बना दिया, 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 पस्ती को बाला, अदना को आला बना दिया। आका ने
ने हर गुलाम को आका बना दिया, आका ने गुलाम को आका बना दिया। और ये भी हुस्न मतलब समाज फरमाए कि हम क्या कहें उन्होंने हमें क्या बना दिया, हम क्या कहें उन्होंने हमें क्या बना दिया, हम क्या कहें उन्होंने हमें क्या बना दिया, हम क्या कहें उन्होंने हमें क्या बना दिया। अपना बना के हमको खुदा का बना दिया, अपना बना के हमको खुदा का बना दिया। और ये शेर भी समाप्त कर लें बतौर खास कि दिल में नकोश गुंबद खजरा उतार कर, दिल में नकोश गुंबद खजरा उतार कर, दिल में नकोश गुंबद खजरा उतार कर, सीने को मैंने शहर मदीना बना दिया, सीने को मैंने शहर मदीना बना दिया। और एक शेर खासकर स्टेज वालों के हवाले कर रहा हूँ कि समाज फरमाने कि पानी न पाके हजरत असगर की प्यास ने, 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 दरिया को प्यास प्यासी को दरिया बना दिया, दरिया को प्यास प्यासी को दरिया बना दिया। आखिरी शेर समाप्त फरमाने कि हमने अकीदत नहीं बरेली के नाम पर, 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 पत्थर को पीस पीस के सुरमा बना दिया, पत्थर को पीस पीस के सुरमा बना दिया। आका ने हर गुलाम को आका बना दिया। अस्सलाम वालेकुम।